ये जैसलमेर की तरफ जाती हुई सड़क, और जब ये नज़ारा ख़त्म होगा उसके बाद जो नज़ारा शुरू होगा उसकी तो मैं पर्सनल गारंटी लेता हूँ। सो टाइम टू विजिट द फोर्ट नाउ, लेट्स गो। इसके बीच में लॉस सी बकरी है। कहावत है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, वस्त्र कीजिए लोहे का, तब देखो जैसा। घोड़ा लकड़ी का, शरीर जो है वो पत्थर का होना चाहिए, वस्त्र लोहे के, तब आप जैसे में देख पाते थे। इतना दुर्लभ था इसका। ये सारे साजन साजन मिंगरा साजन जी साजन लिखदा चूड़ ले बाचू घड़ी पूरा सुनाओ, हम वहाँ से सुनते हैं। इस तरह कनेक्ट होता है नया इंडिया और हिस्ट्री, म्यूजिक विथ QR कोड। मैंने एक्चुअली पे किया इसी तरह से। तो ये रहा पहला व्यू जैसलमेर फोर्ट का, और ये इकलौता फोर्ट है जिसके अंदर शहर है। जब ये फोर्ट बना था तो यहाँ कुछ भी नहीं था, और जितने भी लोग यहाँ थे वो इस फोर्ट के अंदर ही रहते थे, और अभी भी इस फोर्ट के अंदर लोग भरे पड़े हैं। हम जाके वहाँ देखेंगे तो देख लेंगे, बहुत टाइम है, घंटे हैं फोर्ट देखने के लिए। बट अब हम खाएंगे एक ऐसी कचौरी जो यहाँ से दिल्ली तक जाती है, इतनी फेमस है कि कचौरी। चलिए, ये है यहाँ की फेमस कचौरी वाली जगह, और ये 12 बजे बंद हो जाती है। तो जर्नी शुरू करते हैं यहाँ से। तो बला की भीड़ कब तक खुली रहती है भाई? ये 12:30-1 बजे तक। क्यों नहीं खोलते यार उससे देर तक? आधा घंटा और, ओके। तो ये है, हर जगह ही होती है, बट इस जगह की जो फेमस है वो ये कचौड़ी है। थैंक यू। मैजेस्टिक टू से द लीस्ट। और आप में जिन्होंने भी ये फोर्ट्स वगैरह देखे हैं, सारों ने देखे हैं। बहुत कम लोगों ने देखा होगा कि फोर्ट्स के अंदर मोटरसाइकिल चल रही है, कारें जा रही हैं। आमतौर पे गाइड लेके जाते हैं घुमाने के लिए। ये यहाँ इसलिए है क्योंकि ये जो लोग हैं ये इस फोर्ट के अंदर ही रहते हैं, इनके घर हैं इसके अंदर। तो ये एक यूनिक चीज़ है इस फोर्ट के बारे में कि लोग इसके अंदर ही रहते हैं। इनफैक्ट पहले जो जैसलमेर शहर था वो ये फोर्ट ही था, बाकी का तो उसके बाद आबादी बढ़ती गई और बनता चला गया। जो इस किले का निर्माण साहब महारावल जैसल के द्वारा करवाया गया था 1156 ईस्वी में। तो इससे पहले जैसलमेर की जो राजधानी थी वो लोधरवा थी। लोधरवा के अंदर राजा भोज का राज्य था। मोहम्मद गौरी ने 1152 ईस्वी में आक्रमण किया था। वो राजा भोज वही दानी राजा भोज? नहीं, वो नहीं, वो दानी राजा भोज दूसरा था, ये जैसलमेर यदुवंशी था। जी। तो लोधरवा के अंदर 1152 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था, उसको पता था पहले यहाँ से जो सिंध से जितना भी व्यापार चलता था, कतारें चलती थी, जो ऊँट गाड़ी बैल पैदल जो रास्ते थे, वो माल पूरा यहीं से होता था। क्योंकि इस रास्ते में ऑप्टिकल कम थे, वो नदी नाले कम थे, पहाड़ी कम थी। तो उसको भी ये पता चला कि राजा के पास इतनी सेना नहीं है, तो उसने आक्रमण किया। तो लोधरवा को पूरा नष्ट कर दिया था, राजा भोज को उसने ख़त्म कर दिया था। राजा भोज का भतीजा था जैसल। फिर महारावल जैसल ने इस किले का जो चुनाव किया, तो ये 1200 फीट हाइट के ऊपर है, एक पहाड़ी।
तो इस पहाड़ी का नाम मेरू है, राजा का नाम जैसल था, इसलिए जैसलमेर। आज से 900 साल पुराना है। इस किले के अंदर घुसने के लिए मेन 4 गेट है। फर्स्ट गेट है जो अखे पोल है, जो 17वीं शताब्दी में महारावल अखे सिंह ने बनवाया था। ये सूरज पोल है। उससे आगे गणेश पोल जो किले की निर्माण करवाया था, और उससे आगे हवा पोल है। इस किले के अंदर जो 99 बुर्ज है, ये जो आप देख रहे हो गोलाईदार 99 बुर्ज है। त्रिकुटगढ़ भी कहते हैं इसको। 3 कोनों पे इंडिया के मैप के आकार का है। 99 बुर्ज है। नीचे ये जो आप नालियां देख रहे हो, पहले इन नालियों के अंदर से गर्म तेल, खुलता हुआ पानी, गर्म तेल, ये जो नीचे तिरछे जो छेद दिखाई दे रहे हैं, अच्छा, जो ऐसे कटे कटे हुए हैं। ये पुराने जितने भी किले हैं उनके अंदर आपको दिखाई देंगे। तो इनके अंदर कोई अगर नीचे से ऊपर चढ़ता था तो खुलता हुआ तेल, खुलता हुआ पानी डालते ताकि कोई ऊपर न चढ़ पाए। ये जो आप गोल पत्थर देख रहे हो साहब, गोल और बेलनाकार आकार के पत्थर जो है, ये पहले हथियार की जगह इस्तेमाल की जाती थी। जैसे कोई ऊपर चढ़ता था, जो ऊपर रखे हुए हैं, जी साहब, वो इनके ऊपर गिरा दिए जाते थे। इस किले के अंदर 2.5 सांके जो जौहर बोलते हैं। वैसे लड़ाइयाँ छोटी मोटी बहुत हुई, लेकिन मेन जो बड़ी लड़ाइयाँ हुई, तो प्रथम जो लड़ाई हुई थी, इस किले का 12 साल घेराव था। खिलजी की लड़ाई 13वीं शताब्दी में। किले का 12 साल घेराव था, ऊपर कोई चढ़ नहीं पा रहा था। लास्ट में किले के अंदर भी अनाज खत्म हुआ, तो राजा ने बोला भाई क्या किए, भूख मरने से अच्छा है तो लड़के ही मरे। पूरे प्रजा को किया इकट्ठा, सेना को किया। सेना ने बोला सुबह गेट खोलेंगे, तो रानियों को बोला भाई हम सुबह किले के द्वार खोलेंगे, आपकी क्या राय है? तो रानियों ने बोला हमारी चिंता छोड़ो, आप अपनी चिंता करो। सुबह 4 बजे रानियों ने ऊपर अपना दशहरा चौक जो है वहाँ पे नीचे आग लगी, रानियाँ कूद के सती हो गई। लेकिन किला फिर भी उन्होंने यहाँ पे मुगल यहाँ पे ले नहीं पाए थे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा था कठिनाई। दूसरा जो सांका हुआ था वो हुआ था जो तुगलक की टाइम में। तो तुगलक टाइम में इस किले का 12 साल घेराव रहा था और 6 साल रहा था। तो यहाँ का एक बाकी का दैट इज वो जगह है जहाँ पे फांसी दी जाती थी ना भीम सिंह जी। तो मतलब मेरे ख्याल से एक एम ये भी होगा कि लोगों को दिखे कि भैया ऐसे काम करोगे तो ये तुम्हारा अंत होगा। नेशनली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जैसलमेर फोर्ट इंक्लूडिंग एंशिएंट टेम्पल। 1951 में हुआ था इसको नेशनली प्रोटेक्टेड। सूरज पोल, पोल का मतलब होता है गेट। ऐसे ऐसे ये गेट से एंटर करने के लिए, और आप देख रहे हैं इसके बाद जो रास्ता है वो बाएं की तरफ मुड़ रहा है। ये हाथी या बाकी जानवरों को या हथियारों को रोकने के लिए था, क्योंकि जैसे ही आप टर्न करेंगे वो एक ऑब्स्टेकल आ जाएगा। क्या बोल रहे थे आप? हैं? क्या बोल रहे थे? यहाँ के जो राजा साहब थे नेक्स्ट वाला हाँ अभी गुजरे इसमें 2020 में हाँ हाँ, लाख लोग आए थे, लाख ज्यादा थे अंतुष्टि में। ओके। हाँ, महारावल बृजराज सिंह जी जो थे एशिया लोग के हुए थे। सबसे खूबसूरत राजा थे। अच्छा, अभी मैं आपको और पाकिस्तान में भी उनका शोक इतना महारावल है। भेजा यहाँ पे। चैतन्य राज प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यहाँ भेजा था। ये ट्रैफिक देख रहे हो ना? हाँ, दिस इज बिकॉज ये 45% शहर जो है अभी भी फोर्ट के अंदर रहता है। जो देश आज़ाद हुआ था, जो आप अभी देख रहे थे ना, तो महारावल जो गिरधर सिंह जी थे, उन्होंने यहाँ पे पठानों ने भी यहाँ पे बहुत अत्याचार किए थे। उस टाइम महारावल गिरधर सिंह ने लिख के दे दिया था कि महाराजा का पटना किला था, जो उसने पब्लिक को लिख के दे दिया कि मैं ये पूरा किला जो है पब्लिक को दे रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ नहीं है। उसने खुद ने अपने हाथ से लिख के दिया था। ये हवा पोल है और यहाँ पे हवा चल रही है और बिल्कुल ठंडा है। हाँ पापा? हाँ हाँ, और इससे निकलते ही खत्म। वाह, यहाँ पे सिर्फ बस इतनी दूर पे। इतनी दूर पे है। ग्रेट। अजीब सी बात है, एक हम फोर्ट के अंदर हैं। आमतौर पर फोर्ट के अंदर फोर्ट ही होता है, बट ये लोगों ने अपने पर्सनल घर वर सारे बना रखे हैं इसके अंदर ही। पूरी बस्ती बसी हुई है और ये लोग अपना रहते हैं, आते जाते हैं। आज ये बताया गया है कि आधे से ज़्यादा जो है वो इलीगल ऑक्यूपेशंस हैं। ये जगह इसलिए दिखा रहा हूँ, अभी तो ये खचाखच भरा हुआ, पहले ये खाली होता था और आगे तक, और यही रास्ता सिंध की तरफ से आता है। कोई किसी ने भी अटैक करना हो तो इसी डायरेक्शन से आता था।
और यहाँ पे इस जगह पे एक नगाड़ा, एक रणभेरी रखी हुई थी। तो जैसे ही कोई अटैक वगैरह होगा तो यहाँ नगाड़े बजाए जाते थे ताकि फोर्ट के अंदर वाले सारे अलर्ट हो जाए। जैसा मैंने पहले बताया है, सारा का सारा शहर या गांव जो भी था उस वक्त वो इस फोर्ट के अंदर ही था। तो ये उसी लिए प्लेस था और ये सबसे ज़्यादा ओपन एरिया को कवर करता था। जो उस पोल के बगल में एक जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, प्रेजेंट रॉयल फैमिली अभी वहाँ रहती है। तो चलो मैं आपको इस जगह का एक व्यू दिखा दूं, उसके बाद बाकी सारा कुछ बताता हूं। जिधर अभी मैं पॉइंट कर रहा हूं वो है पाकिस्तान के सिंध की तरफ जाने का रास्ता। इस तरफ कच्छ है, बट दिखाना मैंने ये है जैसलमेर टाउन एज इट स्टैंड्स टुडे। ये पिछले 100-150 साल का ही बनाया हुआ। उसके पहले पूरा का पूरा जो शहर है वो इस फोर्ट के अंदर ही रहता था, जो मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो ये सिंटेक्स टैंक दिखाई दे रहा है, ये कपड़े सूख रहे हैं। ये सब आपने किसी फोर्ट के अंदर नहीं देखा होगा, क्योंकि ये जो फोर्ट है ये इसके अंदर लोगों की रिहाइश है, लोग यहाँ रहते हैं। और एक ये वाहिद फोर्ट है, एक अकेला फोर्ट है जिसके अंदर इस तरह की चीज देखी जाती है, क्योंकि राजा ने इसको, यहाँ के जो राजा थे उन्होंने इसको परमिट किया था। समझ में आया समर्स में आने का क्या रीजन है यहाँ, क्योंकि यहाँ अभी हम ही हैं और अभी जैसे जैसे विंटर्स आता जाएगा यहाँ पे ये धक्का मुक्की। तो राजस्थान समर्स में आने का दूसरा रीजन कि आप बेफिक्र होके देख सकते हो। क्यों बेटा? ये सिस्टम भी देखा होगा, आप हेडफोन्स ले लो और जहां जहां आप पहुंचोगे वहां की ऑडियो कमेंट्री आती रहती है नंबर के हिसाब से, बट ये वाली बात नहीं होगी। ही इज द बेस्ट। ये जो आप इंट्रिकेट आर्ट देख रहे हैं, ये सब लोकल कारीगरों का किया गया है। इंडिया में कितना टैलेंट है देखिए। ये वाला खजुराहो जैसा नहीं लग रहा है? ये खजुराहो में जो मंदिर है जी सर, उससे इसका कोई कनेक्शन है? नहीं, खजुराहो मंदिर से कनेक्शन नहीं था। ये जो ऊपर वाली जो दिखाई गई आपको, नृत्य करती हुई दिखाई गई पूरी। हाँ। पूरी नृत्य का दिखाया गया। बट खजुराहो के अंदर भी ना एग्जैक्टली सेम है। ओवर टू दीवान खाना, चलिए देखते हैं। इन्होंने किले का फर्स्ट जो राजा थे बनाने वाले वो महाराव जैसल थे, और किले का लास्ट जो निर्माण करवाया वो महाराव अखेर सिंह ने। तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है। अवार्ड भी मिला हुआ था राजस्थान महाराजा गिरधर सिंह। इसकी कहानी थोड़ी सी बताता हूँ। जब पार्टीशन हुआ था तो जोधपुर के, बीकानेर के, इनके राजाओं ने अपना मन बना लिया था या डामाडोल था कि इंडिया में रहना है या पाकिस्तान में जाना है। ये शख्स थे जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था इंडिया के साथ, और उसके बाद वो लोग भी मिल गए। तो जस्ट इमेजिन अगर इस इंसान का दिमाग उस तरफ जा रहा होता तो शायद आज हम पाकिस्तान में खड़े होते। तो दिस वे, तो ये पूरा का पूरा महल आपको एक वीडियो में दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, तो इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे, पहले ठीक से उतर जाए। सो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।